अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उबैदुर्रहमान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा पर्पज़ ऑफ लाइफ पे। पर्पज़ ऑफ लाइफ जो है वो हर बंदे के लिहाज से अलग अलग होता है। पहले तो हम देखते हैं कि बायोलॉजिकली जो है वो पर्पज़ ऑफ लाइफ क्या होता है। बायोलॉजिकली पर्पज़ ऑफ लाइफ जो है वो हर इंसान का सर्वाइवल है, यानी कि हर इंसान ज़िंदा रहना चाहता है, वो अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजारना चाहता है। तो ये एक आप कह लो कि बुनियादी तौर पर जो पर्पज़ ऑफ लाइफ है वो यही है। यानी सर्वाइवल के अंदर जो है वो हर इंसान के पास इतनी चीज़ें ज़रूर हैं कि वो अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सकता है। उसके पास खाने के लिए काफ़ी चीज़ें खाने के लिए हैं, रहने के लिए रिहाइश है। देखिए, 3 ही बुनियादी चीज़ें होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान जो है, ये 3 बुनियादी चीज़ें थी। तो रोटी, कपड़ा और मकान जो है आजकल हर बंदे के पास जो है वो पूरा है। हर बंदे के पास जो है रोटी, कपड़ा और मकान मौजूद है। लेकिन फ़र्क क्या आता है कि रोटी, कपड़ा और मकान के बाद आगे क्या चीज़ आएगी, आगे क्या मतलब कि रोटी, कपड़ा, मकान, हर इंसान की रोटी की ज़रूरियात पूरी होगी है और उसके बाद आप कह लें कि हर इंसान ने कपड़े पहने हुए हैं। तो मतलब कि आजकल इस दौर के अंदर क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी ग्रो कर गई है, खाने पीने के लिहाज में भी, मतलब खाने पीने की जो चीज़ें हैं उसके अंदर भी टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा रोल है। तो रोटी, कपड़ा और मकान जो है ये तो हर इंसान की ज़रूरियात जो है वो इतनी पूरी हो चुकी हैं। ये रोटी का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन रोटी से मुराद फूड है। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आती हैं, फल होगी, सब्जियाँ और आपकी जो अनाज वगैरह है ये आपकी खुराक का हिस्सा है। लेकिन अब एक आगे का लेवल आता है कि आपने कोल्ड ड्रिंक्स पीनी है, इसके अलावा आपने कह लो कि आपको आइसक्रीम खानी है, इस तरह की जो भी टेस्टी चीज़ें हैं वो आपने खानी है। तो ये अगला लेवल आ जाता है। अब मज़े की बात ये है कि हेल्थ के लिहाज से ये नेगेटिव है, ये रिवर्स है। यानी पहले ज़माने में ये होता था कि लोग जो है वो रोटी को जो है घी के साथ खाते थे, जैतून के तेल के साथ खाते थे। ये अरब कंट्री के अंदर होता था। तो बाकी जो दूसरे सब कॉन्टिनेंट के अंदर, इनके इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जो बर सग़ीर है, यहाँ पर लोग जो थे वो चटनियों के साथ, प्याज वगैरह के साथ, लस्सी के साथ जो है वो रोटी खा लेते थे। तो ये बड़ी सादा सी ग़िज़ा थी, तो उस वक़्त के लोग काफ़ी हेल्दी थे। अगर हम आगे की तरफ जाएँ, यानी कि हम क्या कहते हैं उसको, टेस्टी खाने की तरफ जाएँ, कोल्ड ड्रिंक्स पिएँ, तो उतनी ही हेल्थ हमारी रिवर्स में होगी। यानी कि आप ये कह लें कि एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है। अगर आप टेस्ट की तरफ भागेंगे तो हेल्थ का ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा। अगर आप टेस्ट के पीछे नहीं भाग रहे, सादा ग़िज़ा खा रहे, तो उतनी ही आपकी हेल्थ जो है वो ऊपर जाएगी। कपड़ा भी देखो, मुनासिब सा कपड़ा जो है, सादे से कपड़े जो है वो आप पहन लें। अब है मकान। मकान के बारे में अगर देखा जाए तो अगर आप गाँव वाले इलाके में जाएँ तो वहाँ पर आपको जो मकान मिलेगा, जो आपको जगह मिलेगी, रहाइश मिलेगी, वो सस्ती मिलेगी। लेकिन वहाँ पर क्या होगा, कमाई के ज़रिए जो है वो कम होंगे। तो रिहाइश के मसले भी आजकल के दौर में इतने नहीं हैं, मतलब कि बड़े बड़े मेथड आ चुके हैं। गिरवी मकान लेने का भी एक तरीका है, बहरहाल और बड़े तरीक़ाकार है जिससे आप जो है वो एक मकान वगैरह ले सकते हैं। तो बेसिक लेवल की, अगर चलो उसको भी छोड़ें, किराए पे आप मकान ले लें, तो वो किराए पे आप मकान ले सकते हैं किसी जगह पे। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बेसिक ज़रूरियात तो सारे इंसानों की जो है वो पूरी हो चुकी हैं। अब आगे चलते हैं कि एक और बात आती है कि हम ज़िंदगी का मकसद जो है वो क्यों सोचते हैं, कि हम ये क्यों, हमारे ज़हन में सवाल कब अमूमन कब उठता है कि ज़िंदगी का मकसद क्या है, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ लाइफ। ये अमूमन उसी वक्त उठता है जब बंदा थोड़ा सा डिसहार्ट होता है, मतलब बंदा थोड़ा सा परेशान होता है। उसी सूरत में ही आप कह लो कि इंसान के ज़हन में इस किस्म के सवालात जो है वो उठते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक तो ये लेवल हो गया सर्वाइवल का, उसके बाद आप ये कह लो कि सेक्सुअल लाइफ आती है, सेक्सुअल लाइफ होगी तो आगे बच्चे होंगे, तो बच्चों को फिर आगे पालना वगैरह, तो ये भी उसी के अंदर ही एक किस्म के आप कह लो सर्वाइवल के रेस में ही इंसान उलझ के रह जाता है। तो अब आता है कि इसके बाद मकसद क्या रह जाता है। इसके बाद जो मेरे हिसाब से या आप कह लो कि फ़लसफ़े के लिहाज से है कि फ़लसफ़ा ये कहता है कि एक पहले ये कहता है कि कोई मकसद नहीं है, फिर कहता है कि हर इंसान जो है वो अपना मकसद बनाता है। उसकी ज़िंदगी में कोई इवेंट होता है या उसकी कोई इंस्पायरेशन होती है या कुछ उसके अंदर नेचुरल टैलेंट होता है, तो वो उसको अपना मकसद का नाम दे देता है। तो कुछ लोगों के लिए ये मकसद है, लेकिन ये तब भी होगा जब आप ये पहले 2 लेवल से पूरे हो जाएंगे, या फिर आपका वो मकसद या आपको टैलेंट उस चीज़ को पूरा कर रहा होगा। फिर ये दोनों चीज़ें आपस में क्या कहते हैं कि एक दूसरे के मुखालिफ
ایک دوسرے کے سے لڑائی کریں گی. مثال کے طور پہ جب آپ کسی چیز کو آپ کیا کہتے ہیں اس کو آپ جب پروفیشن بناتے ہیں تو وہ چیز بور ہونا شروع ہوتی ہے, اگین آپ ڈپریس ہوں گے تو پھر وہ ڈپریس کا لفظ میں یہاں پہ استعمال کرتا ہوں, آپ کے تھوڑی سی جب پریشانی ہوگی تو اگین یہ سوال اٹھے گا کہ واٹ از دی پرپز آف لائف. تو یہ دونوں چیزیں. اب ایک ریلیجیس بیک گراؤنڈ سے ہم اگر میں آپ کو ایک کہوں کہ مقصد کیا ہے, تو ایک مقصد آتا ہے کہ جو قرآن مجید کے اندر بھی لکھا ہوا ہے, باقی بکس کے اندر الگ الگ کانٹیکسٹ کے لحاظ سے بات کی گئی ہے, تو فی الحال میں یہاں پہ صرف قرآن مجید کے لحاظ سے بات کروں گا کہ جو بھی انسان ہیں ان کی جو زندگی کا مقصد ہے وہ عبادت ہے. اب عبادت سے مراد یہ نہیں کہ نماز وغیرہ کرنا یا جو بھی آپ کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے ریلیجیس ایکٹیویٹی, وہ تمام چیزیں نہیں آتی, بلکہ عبادت کے اندر عبادت کی ٹرم جو ہے وہ کافی براڈ ہے. تو عبادت کے اندر کیا کیا آتا ہے کہ اپنی زندگی اس طریقے سے گزارنا کہ آپ آخرت میں یا فائنلی آپ کامیاب ہو جاؤ. فائنلی اب یہ دیکھیں آخرت کا مطلب جو ہے نا, آخرت پہ بھی میں کسی دن ویڈیو بناؤں گا, آپ لوگ کمنٹ جب کریں گے تب بھی مجھے یاد آئے گا کہ یار اس پہ بھی ویڈیو بنانی ہے. تو میں ایک آپ کہہ لو کہ ایسے ایک بات جاری ہوتی ہے, درمیان میں کچھ چیز نکل رہی ہوتی ہے, رستہ نکل ہوتا ہے, تو درمیان میں میں رستہ جو بات ہوتی ہے اس کو وہیں پہ سٹاپ کرتا ہوں, اور سٹاپ کرنے کے بعد جو ہے وہ میں اس بات کو وہیں پر چھوڑ دیتا ہوں. تو آخرت کے کنسیپٹ میں بھی میں کسی دن ویڈیو بناؤں گا کہ یہ لاجیکل کیوں ہے. تو ایک مقصد یہ بھی بنتا ہے کہ ہم اپنے آخرت کے لحاظ سے اپنی زندگی گزاریں تاکہ ہم آخرت میں کامیاب ہوں. اب آخرت یا ڈے آف ججمنٹ, آپ یہ کہہ لو کہ مرنے کے بعد زندگی, یہ تمام پہ میں ویڈیو بناؤں گا بہرحال. تو ایک یہ پرپز بھی آ جاتا ہے کہ ہم اپنی زندگی اس طریقے سے گزاریں کہ ہم آخرت میں کامیاب ہوں. اگر آپ ڈے آف ججمنٹ کے کنسیپٹ کو نکال دیں بیچ میں سے, جس پہ میں ویڈیو بناؤں گا, تو باقی پھر دنیا میں رہنے کا کوئی مقصد نہیں رہتا. اگر مقصد نہ ہو تو وہ زندگی کافی بورنگ سی ہو جاتی ہے. تو اگر آپ کے پاس کوئی پرپز ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو ہے وہ بوریت ختم ہو. اب میں کوشش کرتا ہوں کہ تمام باتوں کو جو ہے وہ سمرائز کروں. پرپز جو ہوتا ہے ہر بندے کا سبجیکٹیولی ہی ہوتا ہے, اور ایک بڑا پرپز آ جاتا ہے جو کہ آپ کو ریلیجن دیتا ہے. اگر آپ غور سے دیکھیں گے کہ عبادت کرنا یعنی کہ وہ کنیکٹ ہوتا ہے آخرت کے ساتھ. تو آخرت کا اگر آپ کا کنسیپٹ کلیئر نہیں ہے تو جو بڑا پرپز ہے وہ آپ کو پورا نہیں ہوگا, لیکن بیسک لیول پر جو ہے وہ آپ کہہ لو کہ پرپز جو ہے وہ سبجیکٹیولی ہوتا ہے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.